इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्या है कि सामाजिक समूह का अर्थ, उसकी परिभाषा, विभिन्न विचारकों ने जो परिभाषा दी उसके बारे में पढ़ा, और प्राथमिक समूह है उसके बारे में पढ़ा था, जिसकी अवधारणा चार्ल्स कूले ने 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी। अब अपन क्या है कि अगले चर्चा करेंगे यहाँ पर सामाजिक संबंधों के आधार पर। सामाजिक संबंध है उसके आधार पर प्राथमिक समूह व द्वितीयक समूह का विभाजन दिया गया। ये किसने दिया था? कूले ने दिया था। और कूले की पुस्तक कौन सी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 के अंतर्गत। सामाजिक संबंध, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का विभाजन किसने किया था? कूले ने किया था। कूले ने क्या कि प्राथमिक समूह है उस तीन बताए थे। कूले ने क्या कि प्राथमिक समूह तीन बताए थे। तीन में क्या है कि परिवार, कीड़ा समूह और पड़ोस है। उसने क्या कि परिवार को सबसे महत्वपूर्ण माना। इस प्रकार पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह है वो क्या है? तीन है। तीन कौन कौन से? एक तो परिवार है, कीड़ा समूह है और पड़ोस है। इनमें भी जो कुल्ले था उसने क्या है कि परिवार को सबसे महत्वपूर्ण माना है। द्वितीयक समूह है गौण समूह है। सभ्य, ये क्या है कि सभ्य एवं विकसित समाज की देन है। द्वितीयक समूह और गौण समूह क्या है कि ये सभ्य और विकसित समाज की देन है। जो प्राथमिक नहीं वो सभी क्या है कि गौण है। जो प्राथमिक समूह कौन कौन से? एक तो परिवार है, कीड़ा समूह और पड़ोस है। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे क्या है? द्वितीयक समूह है। जैसे क्लब, चर्च, व्यवसायिक संघ, ये सारे के सारे क्या हैं? द्वितीयक समूह हैं। इसमें क्या है कि आत्मीयता व घनिष्ठता का अभाव मिलता है। जैसे प्राथमिक समूह है उसमें क्या है? आत्मीयता और घनिष्ठता ज़्यादा, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। लेकिन ये द्वितीयक समूह उसमें से आत्मीयता व घनिष्ठता का अभाव मिलता है। इसमें क्या है कि राजनीतिक दल, खेल संघ, नगर श्रमिक संघ, ये है सारे सारे क्या द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक समूह को क्या कि शीत जगत कहा। किसने कहा था? पॉल लैंडिस ने कहा था। द्वितीयक समूह उसको शीत जगत कहा था। शीत जगत, पॉल लैंडिस। जैसे इसकी है कि द्वितीयक समूह उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें क्या है कि स्वहित सर्वोपरि होता है। इसमें सर्व विभाजन क्या है कि स्पष्ट होता है। द्वितीयक समूह में की ये भावना होती है, मैं यानी अहम की भावना होती है। इसमें अस्थायी संरचना होती है। ये द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने ही दी थी। अंत्य समूह इसे कहते हैं हम समूह, और बाह्य समूह इसे कहते हैं वह समूह। ये क्या है कि विलियम समनर ने इसकी अवधारणा दी थी। अंत्य समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी थी? विलियम समनर ने दी थी 1906 में, और उसकी पुस्तक थी फोकवे, लोक रीतियों में अंत्य समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? इसमें समनर ने 1906 के अंतर्गत, और इसकी पुस्तक थी ई फोकवे, लोक रीतियाँ। आभासी व अर्ध प्राथमिक समूह, आभासी व अर्ध प्राथमिक समूह, ये अवधारणा किसने दी थी? कूले ने दी थी। जो प्राथमिक व द्वितीयक दोनों समूह की विशेषता मिलती है, जिसमें क्या है कि प्राथमिक समूह की और द्वितीयक समूह की दोनों की विशेषता मिलती है, ये स्वतः नहीं ऐच्छिक रूप से निर्मित किए जाते हैं। जैसे प्राथमिक समूह है उसमें क्या है कि आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। द्वितीयक समूह है उसमें क्या आमने सामने के घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं। इसमें क्या है कि स्वहित ही सर्वोपरि होता है। तो दोनों की जो विशेषताएं मिलती है उसको कहते हैं आभासी और अर्ध प्राथमिक समूह है। ये अवधारणा भी किसने दी थी? कूले ने दी थी। ये क्या होता है कि ये स्वतः नहीं ऐच्छिक रूप से निर्मित, स्वतः नहीं ऐच्छिक रूप से निर्मित होते हैं। संदर्भ समूह, व्यक्ति दूसरों से तुलना कर उनके प्रतिमानों व मूल्यों को अपनाना। व्यक्ति दूसरों से तुलना कर उनके प्रतिमान एवं मूल्यों को अपनाता है, उसको कहते हैं संदर्भ समूह। उनके व्यवहार का अनुकरण करता है। जैसे कि दूसरे व्यक्ति हैं, उनके प्रतिमान और मूल्यों को अपनाता है, उनके व्यवहार का अनुकरण करता है, वह संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह की अवधारणा हाइमेन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में इस अवधारणा को दिया था। हाइमेन ने 1942 में पुस्तक थी क्या कि साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में दी थी। साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस के अंतर्गत दी इसने। फिर आगे हैं अपने स्थानीय समूह। स्थानीय समूह, इसका गठन क्या है कि स्थानीय समीपता के कारण हुआ। स्थानीय समूह इसका गठन क्या है कि स्थानीय समीपता के कारण हुआ है। जैसे गोत्र, जनजाति, खानाबदोश, ये क्या है कि स्थानीय समूह है। फिर सकारात्मक व नकारात्मक समूह, ये अवधारणा किसने दी थी? न्यूकोफ ने दी थी। सकारात्मक, प्रतिमान एवं मूल्यों को सरलता से आत्मसात करना सकारात्मक कहलाता है। प्रतिमान व मूल्यों को पसंद नहीं करना नकारात्मक कहलाता है। चार्ल्स कूले पहला मानवतावादी समाजशास्त्री ही था, और प्राथमिक समूह व
प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी उसने, और आत्मदर्पण है उसकी भी अवधारणा दी है। जैसे कि मैकाइवर और पेज ने सामाजिक समूह को क्या कि 3 भागों में बाँटा है। मैकाइवर और पेज ने सामाजिक समूह को कितने भागों में बाँटा है? 3 भागों में। क्षेत्रीय समूह, राष्ट्र, संघ, नगर, पड़ोस। राष्ट्र, संघ, नगर, पड़ोस ये है क्षेत्रीय समूह। हितों के प्रति चेतन समूह, जिनका निश्चित संगठन नहीं हो, वह क्या कहलाता है? और वर्ग, शरणार्थी, असमान भीड़ वाली और भीड़। हितों के प्रति चेतन समूह, हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन नहीं होता हो। वो कौन-कौन से वर्ग है जिनका निश्चित संगठन नहीं होता? वर्ग है, शरणार्थी है, असमान रुचि वाली भीड़ है। इनका क्या है कि निश्चित संगठन नहीं होता। हितों के प्रति चेतन समूह है, जिनका क्या है कि निश्चित संगठन हो, जैसे चर्च, श्रमिक संघ और राज्य, इनका क्या है एक निश्चित संगठन होता है। तो एक तो है क्षेत्रीय समूह, एक दूसरा है कि हितों के प्रति चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन नहीं होता है, हितों के प्रति चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन होता है। मर्डो के अनुसार प्राथमिक नातेदारी है उनकी संख्या तो 8 होती है, और द्वितीयक नातेदारी है उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है, और तृतीय नातेदारी की संख्या है 151 होती है। इस प्रकार अपन ने क्या है कि एक जो सामाजिक समूह है उनके बारे में 2 वीडियो में चर्चा की है। जैसे कि समूह है प्राथमिक और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी थी? कूले ने दी थी। और अंत्य समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी थी समनर ने। आभासी एवं अर्ध प्राथमिक समूह है उसकी अवधारणा भी कूले ने दी थी। संदर्भ समूह है उसकी अवधारणा क्या है कि हाइमेन ने 1942 में अपनी पुस्तक थी साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस के अंतर्गत दी। स्थानीय समूह के बारे में पढ़ा। स्थानीय समूह गोत्र, जनजाति, खानाबदोशी ईसाई समूह होते हैं। और सकारात्मक व नकारात्मक समूह की उदाहरण न्यूकोफ ने दी थी। और चार्ल्स कूले है उसको पहला मानवतावादी समाजशास्त्री कहा जाता है। प्राथमिक समूह आत्मदर्पण की अवधारणा दी थी। फिर मेकाई और पेज ने सामाजिक समूह को किया कि 3 भागों में बांटा। इन सब के बारे में आपने चर्चा की है।